थे तपन गगन में चमक रहे जन, स्कद अतीव बने प्रियतम। अवनी प्रतिपल ही थी धारण कर रही नई सुषमा प्रियतम। बरसारे तो थी पर सलिलवा, सरसरित निर्झरों का प्रियतम। दो घड़ी हुई था बना जलतम मोती सा प्रियतम। शीतल सुगंध मंतर छू छू करके सबको प्रियतम। कानों में था कहता मानो, देखो धीरे धीरे प्रियतम। रस लहर से एक बड़ी इस भाव सिंधु में प्रियतम। आने वाली तुम अवगान, निर्वधि करते रहना प्रियतम। यश किरण वाली रख दे जब ठीक माथे नभ में प्रियतम। आए बस उसी संधि पर थी आई कन्या की प्रियतम। मंगल में परम जुड़े जब थे कालोचित योग सभी प्रियतम। रस राज और जब महाभाव दोनों थे एक हुए। कोई न चितेरा हुआ आगे न कभी होगा प्रियतम। जो चीत सलोनी नप की उस बेटी का शैल के प्रियतम। लोचन जिनके हो तुम प्राणाधिक के पद की प्रियतम। नख चंद्र चंद्रिका से भावित वे देख भले ये प्रियतम। वार्य हो मुख शोभा फिर वह उमंग धारा प्रियतम। प्राणों में ज्योति उमड़ चले देखी जितने उनके प्रियतम। प्रकाश बाहर कैसे था हुआ, निर्लज हुई उसे ओर किंचित कह आई हूँ। अब तो इतना सा कहूँगा उस दिन अतियों ने प्रियतम। रानी ने बहनों ने अगणित घर अचर लोचनों से प्रियतम। कन्या को रस के प्राण को देखा बस देखा था प्रियतम। काल मकर रानी लौटी हर से जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम। मकर संक्रांति पर महारानी पुणे बृषभानपुरी में आई और यहाँ आने के बाद 25 महीने और 7 दिन यानी भादव शुक्ला
अष्टमी से 25 महीने और 7 दिन बीत गए। इतने समय तक प्रातः से लेकर के फिर अगले प्रभात तक 8 पहरों में प्रतिपल महाराज के नगर में, अन्य नगरों में भावों की नव नव तरंगे उठती रहती। क्या उन सब को कहना संभव है? बस सब उन भाव तरंगों में, क्योंकि पवन देव ने प्राकट्य से पहले ही जन जन के कान में धीरे धीरे ये संदेश दिया कि देखो, भावों की नवीनतम लहरें नित नई आने वाली है, तुम निर्वधि उसमें अवगान करके धन्य होते रहना। तो ये धन्याति धन्यता का अनुभव सभी कर रहे थे। इतने दिनों के बाद शरद पूर्णिमा आई। इतने दिनों के बाद फिर शरद पूर्णिमा आई तो महाराज बृषभान जी के जो धर्म भाई श्री नंदराय जी, जिनकी गोपेश पदवी विख्यात है, उनके यहाँ शरद पूर्णिमा का उत्सव हो रहा था। शरद पूर्णिमा का उत्सव हो रहा था। और एक बात, जिस दिन ये लली इस धरा पर प्रकट हुई, उसके ठीक 15 दिन पहले इन्हीं गोप वर्य महामहिम को एक ऐसा पुत्र हुआ जो अहीर कुल का उजियारा था, सबके नैनों का तारा था। तब से इन दोनों भाई धर्म भाइयों ने ये निर्णय किया कि अब शरद ऋतु, वसंत ऋतु आदि में जो जो उत्सव हम लोग मनाते हैं, दोनों परिवार मिल के करें। चाहे बृषभान में पूर्व में करें, चाहे नंदगांव में करें, पर अब दोनों परिवार सम्मिलित होकर के उत्सव मनाएंगे। इसलिए आज नंद बाबा के यहाँ शरद पूर्णिमा का उत्सव हो रहा है और बृषभानपुर से महाराज सपरिवार आए हैं। अरे सपरिवार क्या है, वहां की सारी प्रजा आई है। और प्रजा क्या, 10 दिन का गोदी में बालक है, उसको भी लेके उसकी मैया आई है। 10 दिन के बालक को भी लेकर के आई है। अर्थात कोई वंचित नहीं रहा है। इस उत्सव में सभी सम्मिलित हुए हैं। और इधर नंद बाबा के नगर के नर नारियों का उत्साह भी निराला है कि बरसाने से जो जो आए हैं उनका कैसा हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, कैसा हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। अब ये दोनों धर्म बंधु भगवान श्री नारायण के विग्रह का 64 उपचारों से अर्चन करके कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं। और पूजा के बाद में पूजा संपन्न होती है संकीर्तन से। तो नंद बाबा ने कहा कि आप सब लोग हम उद्दाम संकीर्तन करेंगे। उद्दाम संकीर्तन का अर्थ होता है कि सभी लोग अपने अपने ढंग से उत्साहपूर्वक कीर्तन करें। लय ताल की बाध्यता नहीं है। लय ताल उसमें मिल जाए तो ठीक है, पर यदि लय ताल नहीं भी मिले तो उसमें किसी को टोको मत, उसको अपनी मस्ती में कीर्तन करने दो। यही उद्दाम नाम संकीर्तन है, जहाँ कोई बंधन नहीं है, केवल भाव सम्मिलित होकर के। यद्यपि उद्दाम नाम संकीर्तन बाबा राधाष्टमी पे करवाते थे और बाबा का शुरू से एक स्वभाव रहा है, संगीत के जानकार होने के नाते संगीत जानने वालों में एक खास बात होती है, उनको कोई लय ताल बिगाड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। तो बाबा लय का नियंत्रण करने के लिए बड़ा घंटा हाथ में लेकर के उसको बजाते। बीच में बाबा रहते, चारों तरफ मंडलाकार लोग रहते और राधा नाम थोड़ी देर नहीं करते, 2-3 घंटे से पहले बाबा विराम ही नहीं लेते, ऐसा कीर्तन करते। तो उसमें कुछ लोगों को
भाव आता था या भाव की वे अनुकृति करते, नकल करते, जो भी करते, पर उनका लय ताल जब बिगड़ता तो उस समय तो आप कुछ नहीं कहते, बाद में कहते देखो भाई तुमसे ज्यादा भाव मेरे आ रहा था, पर यदि मैं भाव के प्रवाह में बैठ जाता तो कीर्तन तो बंद हो जाता। कीर्तन यदि तालमेल के साथ नहीं करे तो थोड़ी देर में थक भी जाएंगे और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो सबके अंदर तो वैसे कोई भाव की अभिव्यक्ति होती नहीं, इसलिए जहां तक हो संगीत है ही ऐसी चीज, स्वरबद्ध तालबद्ध। अब ये राकेश गाता है, मैं चुप हो इसलिए हो जाता हूँ, मेरा फटा गला है इस समय, तो वो साथ नहीं देता, तो तुम बोल भाई हम सुन लेंगे। तो क्योंकि फटे गले से अभिव्यक्ति ठीक नहीं होती। सरस पाठ है, इसका सुंदर कंठ से पाठ हो वो अच्छा है। तो कहते हैं उद्दाम नाम संकीर्तन ये सब मिलकर के दोनों नगरवासी प्रेम से कर रहे हैं। स्वर में स्वर मिलाकर, स्वर में स्वर मिला करके ये सब नाम गान कर रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ तो श्रीमन नारायण नारायण होता है, भगवान नारायण का 64 उपचारों से पूजन किया है। बोले इस नाम कीर्तन करते करते अभी अर्धरात्रि बीती है, केवल 5 पल हुए हैं। इतने में ही श्री कीर्तिमती जी, कीर्तिदास जी की छोटी बहन कीर्तिमती जी इस नंद कुमार को अपनी गोदी में लिए वहां आ गई। और ये बालक सदाई निर्भीक है, गोदी से चढ़ से उतर के भीड़ में घुस गया। उसको ये पता नहीं इतने लोग उद्दाम कीर्तन कर रहे हैं, कहीं भीड़ में पिस गए तो इसकी चिंता नहीं, मतलब घुस गया उसमें, क्योंकि इसके स्वभाव में निर्भीकता है। और वहां जा करके बाबा की फेंट को पकड़ करके, बाबा बाबा मुझे मैया ने भेजा है तेरे को यह कहने के लिए कि श्री भैया को अभी एक छोटी बहन हुई है। उसकी वाणी में क्या जादू था, क्या टोना था कि उसकी वाणी उस उद्दाम नाम संकीर्तन में भी सबके कर्ण कुराओं में पहुंच गई। और पहुंच गई तो बस अब वो उद्दाम नाम संकीर्तन इस लली की बधाई के उत्सव में बदल गया। ये मंजू श्यामा का प्राकट्य है, इसमें बदल गया। ये बालक श्रीराम भैया को श्री भैया कहता है। इतनी घटनाएं महारानी एक के बाद एक अपने मानस नेत्रों के सामने ऐसे देखती जा रही है कि अभी अभी ये घटना घट रही है, अभी अभी। अब वो प्रतीक्षा में, उत्तर की प्रतीक्षा में लाडली राधा कितनी देर धैर्य रखे। आखिर उसने मैया का अंचल पकड़ के हिलाए दिया। अरे मैया तू क्या सोच रही है, अरे मुझे बता तो सही, क्या मैं सुंदरी वन से पुष्प चयन करने जाऊं। अब मैया का ध्यान भंग हुआ और बस लली को हृदय से लगाया, उसके कपोलों को चूमा और फिर उसकी छोटी बहन को भी और उसकी जितनी सखियां थी सबको मैया ने अपना प्यार दुलार दे करके, और महाराज ब्रष्मान जी जगदम्बा के मंदिर में ध्यानस्थ बैठे थे, वहां लेकर के आके अवसर देख करके मैया ने द्विता की रुचि महाराज को बता दी कि आपकी लाडली लली जगदम्बा के वन से पुष्प चयन करने की अनुमति मांग रही है। और ये सुनते ही ब्रष्मान जी के नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाह बहने लगे। अब देखिए अंतस बात जो उनको मालूम है, इसलिए नहीं तो कोई ऐसी बात थोड़ी सुनाइए कि जैसे उनकी आंखें झरने लग जाए। प्रेमाधिक्य में, स्नेहाधिक्य में ब्रष्मान जी की आंखें झरझर अश्रु बिंदु बहा रही है और धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। ब्रष्मान जी अतिशय धन्यता का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन श्री राधा के अवतरण की भूमिका बनी थी
और महाराज अत्यंत विकल हुए थे। महारानी ने कहा जाओ जगदम्बा से पूछो। तो जगदम्बा ने आगे होने वाली घटनाओं का विवरण सुना दिया था और ये भी कह दिया था कि ये लली जब 7 वर्ष की होकर के मेरे वन में आने की इच्छा कर ले तब समझना कि ये एक ऐसा खेल खेलेगी जो पूरे विश्व को, पहले जो हुए हैं, आगे होने वाले हैं, वर्तमान जो हैं, उन सबको पावनतर पावनतम करती हुई सबके हृदय की अक्षय निधि बनेगी। ऐसी लीला करेगी कि उस लीला का गान करने वाले, स्मरण करने वालों का जीवन धन्याति धन्य हो जाएगा। पावन पावनतर पावनतम, ऐसे ये महाभावमयी श्री राधा की लीला का शुभारंभ होगा। समर्पणमयी कैशोर्य भाव की लीला का 7 वर्ष की अवस्था से। 7 वर्ष की अवस्था तक तो अत्यंत लाड़ चाव में ब्रज भावा की मैया की गोदी में और महलों में, उद्यानों में भेंगी सी, तितली सी खेलती रही और वो शैशव काल उसका इतना अधिक सुखद था कि जो देखता उसी के प्राणों में बस जाती थी, जो देखता उसी के प्राणों में बस जाती थी। अब जब महाराज वृषभान जी ने प्रसन्न मन से अनुमति दी, गदगद गिरा है महाराज के, बोल नहीं पा रहे हैं। पधारो, ये संकेत होते ही महारानी कीर्तिदा इन श्री राधा को, राधा की अन्य सहेलियों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर देती हैं और वन में जाने की त्वरा है, क्योंकि सुन रखा है कि अति सुंदर वो उद्यान है, सुंदरी वन अति सुंदर है। अब तक क्यों नहीं गई मैं, आज अचानक ऐसी त्वरा जगी, क्योंकि भगवती लीला शक्ति की योजना है। 7 वर्ष की हो गई ना, अभी ये पट परिवर्तन हुआ है, अब तक तो इस पर पर्दा डाले हुई थी योग माया। अतः वो कैसे जा रही है, बड़ा सुंदर यहाँ पर संकेत दिया है। वो कैसे जा रही है, हो तरल पुराण नित्य कवि के नव मन की सुंदरता प्रियतम। 101 छंद की अंतिम लाइन, हो तरल पुराण नित्य कवि के नव मन की सुंदरता प्रियतम। ये लाइन बहुत ही रहस्यात्मक है। यहाँ भगवान का कवि पुरातन, सनातन, तरल, इन विशेषणों से संकेत किया है। कवि कहने का क्या अर्थ है, कवि उसको कहते हैं जो सर्वज्ञ होता है। जो सर्वज्ञ होता है, भूत भविष्य वर्तमान सब काल की बातों को जानता है, उसको कवि कहते हैं। कविम पुराण मनुशासितारम, गीता जी के 8वें अध्याय का 9वें श्लोक में भगवान के जो विशेषण दिए हैं। तो वो सर्वज्ञ पुरुष कौन है, और जिसको पुराण पुरुष कहा गया, मतलब सबका आदि पुरुष। पुराण पुरुष का मतलब सबका आदि पुरुष, तो सबका जो आदि पुरुष है वही सनातन पुरुष भी है, सदा से है, सबका कारण है और वो सर्वज्ञ है। ऐसा वो सर्वज्ञ परमात्मा अत्यंत तरल है, अर्थात सुकोमल है, कृपालु है। वो अपने भक्तों के लिए नव नव लीलाओं का सृजन करता रहता है। उस तरल भगवान के मन की सुंदरता जा रही है। उन भगवान, ये कौन भगवान है, श्री कृष्ण ही तो है। तो ये श्री राधा सखियों के साथ जाती हुई कैसी लग रही है, मानो श्री कृष्ण के मन की सुंदरता जा रही है। यहाँ पर ये प्रथम शतक संपन्न होता है। इन छंदों का गान कर लें, फिर द्वितीय शतक में प्रवेश करते हैं।
बीती थी वह अर्धनिशा, फल 5 हुए बस थे प्रीतम। 94 छंद संख्या 94। चौरानवे से हाँ। बीती बीती थी वह अर्धनिशा, पल 5 हुए बस थे प्रियतम। गोपेश पुत्र को ले आए, रानी की बहन प्रियतम। चंचल बालक वह उतर पड़ा, जल्दी से गोदी से प्रियतम। भयहीन सदा वह था, झट से घुस पड़ा भीड़ में प्रियतम। वह नृपति पुत्र को श्री भैया संबोधित था करता प्रियतम। गोपेश बसन को खींच चपल कर से हंस कर बोला प्रियतम। बाबा भेजा है भैया ने मुझको तुमसे कह दूं प्रियतम। श्री भैया को है एक हुई चोटी तिरबल अभी प्रियतम। उस बालक की वाणी में था रोना सा भरा प्रियतम। सबकी टूटी निमेष में प्रियतम। नारायण का वह सारदी, सब उन नरपति की प्रियतम। कन्या की महाबधाई में परिणत हो गया महारानी। क्षण में मानो घटी अभी इन उपरयुक्त घटनाओं थी देख गई फिर से भैया क्या है तू सोच रही, गए कर जब पुत्री ने उनके अंचल को खींचा था, टूटा सपना प्रिय। पुत्री के अधर कपोलों पर वत्सलता के रस से प्रिय। पूरित वह चिन्ह अनेक बार अंकित कर फिर अपनी प्रियतम। छोटी बेटी को सखियों को जो बड़ी की थी प्रियतम, वैसे ही रस दे कर लेकर सबको तीरे आई प्रियतम। अर्चन मंदिर में राजा थे, ध्यानस्थ हुए बैठे प्रियतम। रानी ने बतला दी उनको दुहिता की जो रुचि थी प्रियतम। झर झर कर लगे नयन वाले, नरपाल निहाल हुए प्रियतम। मानस तल में वह बात जब देवी की कही हुई प्रियतम। होकर जब 7 बार
समझो खेलेगी प्रियतम वह खेल अनंत काल तक जो त्रिभुवन त्रिजंगम को पावन तर पावन तम कर निधि नीत बने सब गिरानपति ने थे दी अनुमति जाने की प्रियतम सबको भूषण परिधानों से रानी ने सजा दिए प्रियतम चली तुरंत उसी वन में प्रसरित हो जैसे नव मन की सुंदरता प्रिय जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम। प्रथम शतक में मुख्यतया इस महाभावमयी लीला परिक्रमों का ही वर्णन है। लीला परिकर भी श्री राधा रानी के पक्षी है, सबका नहीं, केवल राधा रानी के भाव परिकर का वर्णन है। अब द्वितीय शतक में ये जिस वन में जा रही है और जहाँ श्री राधा के जीवन की धारा अब तक शैशव और पौगंड अवस्था की लीला में बाल सुलभ जो चेष्टाएं थी, वे इस वन में जाने पर, वहां की स्थली के दर्शन करने पर भाव दशा में परिवर्तन हो जाएगा। समर्पणमय भावों का, मानस को उद्दीपन करने वाले भावों का, जैसे शास्त्रों में पूर्व राग कहा जाता है, उसकी भूमिका इसी द्वितीय शतक में बनेगी और तृतीय और चौथे शतक में श्री राधा के पूर्व राग का विशद वर्णन होगा। श्री राधा अनुमति लेकर के जिस वन में द्रुत गति से जा रही है, उस वन की झांकी आगे के छंदों में बताई जा रही है कि उस वन के पूर्व दिशा में श्री गिरिराज जी अपनी ऊंची ऊंची शिखरावलियों के साथ उस सीमा का निर्माण करते हैं। उसकी पूर्वी सीमा का निर्माण श्री गिरिराज जी कर रहे हैं और पश्चिम दिशा में नीली नीली श्री यमुना जी बह रही है। उत्तर दिशा में सुविशाल राजपथ है जिसके दोनों ओर हरे हरे छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। कोसों तक लंबा वो पथ है और वो पथ आगे बृषभानपुर से चल करके श्री गिरिराज जी का स्पर्श कर रहा है। इस गिरिराज जी से पर्वत से एक छोटा सा झरना बहता रहता है। वो ऐसा झरना है कि वर्षा ऋतु में भी उसका जल मोती सा चमकता रहता है। हमेशा उज्जवल जल ही उसमें प्रवाहित होता है और वो झरना आगे चल करके श्री यमुना जी में मिल जाता है। इस वन में चारों तरफ सीधी टेढ़ी बहुत सी पगडंडियां हैं। इन पगडंडियों में पगडंडियों के आसपास तृण लताएं इतनी हैं कि कहीं कहीं इनसे ये पगडंडियां ढक जाती है, पर वहां पर
थोड़ी थोड़ी दूर में सरोवर हैं, वृक्षों पर पुष्पित लताएं हैं, स्थल कमल भी हैं। अतः इन पुष्पों के लिए का सौरभ के दानी, फूलों से सुगंध आती है, सौरभ का दान करते हैं। और सौरभ के लोभ ही हैं भ्रमर। तो ये भ्रमर वहां पर इतना गुंजार करते हैं कि इस पूरे अरण्य को ही गुंजायमान कर देते हैं। ऐसा ये मधुमय सरस वन, और इस वन में पक्षी समूह इतना मधुर कलरव करते हैं कि इस कानन में जो तरुणियां रहती है, देखिए जगदम्बा का वन है, यहाँ सबका निवास नहीं है, यहाँ वही निवास करती हैं जो जगदम्बा की सेविकाएं हैं, वही निवास करती हैं। इन तरुणियों को ये पक्षी कलरव प्रतिदिन आज होने वाली लीला कहाँ होगी इसका बड़ा सुंदर संकेत करती है। क्योंकि ये पक्षी सामान्य पक्षी नहीं हैं, बड़े बड़े विमलात्मा अमलात्मा बड़ी बड़ी तपस्या करके इस ब्रज में ये सुखपिकादिक बने हैं। अतः ये यहाँ की लीलाओं के मर्मज्ञ हैं और ये अपनी भाषा में इन तरुणियों को लीला का संकेत करते हैं। अतः ये सारी तरुणियां इन पक्षियों के कलरव का बड़ा आदर करती है, बड़े ध्यान से सुनती है कि ये क्या कह रहे हैं। आगे वर्णन आएगा 9वें शतक में, जहाँ श्री राधा कहती है, सखी इतना तो मैं समझ गई, कौवा जो बोल रहा है ना, इससे मैं इतना तो समझ गई कि सांवर सकुशल मथुरा तो पहुंच गए हैं। अब तू इससे पूछ कि क्या वो धनु राजा मर गया और क्या वे यहाँ के लिए लौट चले, रथ में बैठ गए, पूछ। इतना संकेत कौवे की बोली से। माता कौशल्या भी सगुन मनावती मैया कौवा से कहती हैं। कौवा कई तरह से बोलता है, तो कोई शुभ समाचार देना होता है तो उसकी आवाज बदल जाती है, अशुभ संदेश की भी आवाज बदल जाती है। ये लक्षण पहचानने वाले लोग पक्षियों की भाषा पर विचार करते हैं। तो यहाँ तो ये सामान्य पक्षी नहीं है, अतः यहाँ की तरुणियां इन पक्षियों के कलरव का बड़ा सम्मान करती हैं। और इस वन में जितने भी चतुष्पद हैं, इन चतुष्पदों में परस्पर हिंसा की वृत्ति नहीं है। ये दिन रात परस्पर निर्भय घूमते रहते हैं। इनके स्वभाव में मुनियों की वृत्ति उतर आई है। मुनियों की मननशील भजन परायण जो लोग होते हैं ना, उनकी वृत्ति उतर आई है। तो जो मननशील भजन परायण होते हैं ना, वे सर्वत्र या तो भगवान को देखते हैं या अपना आत्म विस्तार देखते हैं। अतः उनके लिए दूसरा कोई है नहीं तो भय किससे करे। और ये चतुष्पद प्राणी, हिंसक प्राणी भी जो देखने में हिंसक है, पर ये किसी गिरिराज जी की गुफा में जाकर के विश्राम करने लगते हैं, आंखें मूंद के बैठ जाते हैं, तो सचमुच में उनकी इस नीरवता असफलता का ऐसा प्रभाव होता है कि उस पूरी अटवी में एक समाधि का सा वातावरण चारों ओर हो जाता है। ये तो है उन चतुष्पदों की बात। अब कहते हैं कि ये श्री गिरिराज जी सिर ऊंचा किए हुए, सबसे उतंग से कर लिए हुए वहां पर विराजमान है पूर्व की ओर। तो ये क्या कर रहे हैं? बोले ये इस वन में रहने वाले सबको देखते रहते हैं, किसकी क्या आवश्यकता है, ये खड़े रह करके सबको देखते हैं और सबकी रुचि के अनुसार उसकी संभाल करते हैं। अरे इस वन में
एक वीर बधुटी नाम का जो कीट होता है, छोटा सा, वर्षा ऋतु में प्राय देखने को आता है, जिसकी मखमली ऊपर की सज्जा होती है लाल लाल, उसको इंद्रवधु भी कहते हैं, वीर बहुटी भी कहते हैं। बड़ा कोमल सा, वो भी इस वन में सुरक्षित है, इस वन में सुरक्षित है। उसको भी समय पर आहार पहुंचाना श्री गिरिराज जी का काम है। और जितने प्राणी हैं, जिसकी जिस पदार्थ पर रुचि चलती है, गिरिराज जी उसके सामने वही इच्छित वस्तु रख देते हैं और बोले कि गिरिराज जी ये वहां रहने वाले प्रौढ़ जनों का आदर करते हैं, उसको बात नहीं है। ये छोटे छोटे बालक जो हैं उनको भी खेलने के लिए नीलम, लाल और पुखराज जैसी चीजें सामने रख देते हैं खेलने के लिए, क्योंकि गिरिराज जी के स्वभाव में समता, धीरता, प्यार वितरण ये अनोखा है, निरुपम है। ये सारे गुण अपने आप में समेटे हुए गिरिराज जी इस वन के रहने वालों की संभाल करते हैं। अतः श्री राधा कहती है, हे प्रीतम, इस वन का वर्णन करने के लिए मैं अपनी दृष्टि गिरिराज जी की दृष्टि से मिला के वर्णन करूंगी तो ठीक होगा। यहाँ एक बात विचारणीय है, इस गीता वाटिका में बाबा के इस काव्य में बाबूजी के प्रति भी संकेत हैं कि वो धीर, गंभीर और सबके प्रति प्यार वितरण करने वाले, सबकी आवश्यकताओं का ध्यान करने वाले। श्री कृष्ण और गिरिराज जी में अंतर है क्या? श्री कृष्ण ही कहते हैं शैलोष्मी, मैं ही गिरिराज हूं। तो जो श्री कृष्ण के गुण हैं और श्री कृष्ण ही तो नीलम के पिंजड़े बने हुए वाटिका में हैं, वही गिरिराज जी हैं। अतः बाला श्री राधा कहती है, हे प्रीतम, अब मैं उनकी दृष्टि में दृष्टि मिला करके इस वन का वर्णन करूंगी तो ठीक ठीक हो पाएगा। इन छंदों का पाठ कर लिया जाए। आज का पाठ यहीं तक रहेगा। छंद संख्या 102 से 110 तक पाठ कर लें। फिर इस वन में क्या क्या स्थलियां हैं उसका वर्णन कल से, और कल ही तृतीय शतक में भी प्रवेश कर जाएंगे। पूरब की शिखरावली मंडित गिरी था सीमा रस्ता प्रीतम। पूरब की शिखरावली मंडित गिरी था सीमा रचता प्रियतम। कानन से जुड़ी प्रतीची में प्रसरित नीली सरिता प्रियतम। सुविशाल राजपथ उत्तर में द्रुमजालों से छाया प्रियतम। चल कर कोशों तक चूड़ेता निर्झर झर कर पर्वत से लखा स्रोत एक पिता प्रियतम। चंचल सा संगम था उसका श्यामा से प्रियतम। उस वन के दाखिल में रहकर कल कल करता हंसता प्रियतम। पावस में भी उसकी धारा मुक्ता बिखेरती थी प्रियतम। पगडंडी सभी दिशाओं में सीधी टेढ़ी जाती प्रियतम। रमणीय तृणों से गुणों से हो जाती लुप्त कहीं। सौरभ के दानी पुष्पों से शोभित होकर
जित अरण्य को हे प्रियतम। पक्षी समूह का कलरव था संकेत दान करता प्रियतम। कानन वासिनी तरुणियों रसपान जीवन की धारा किधर मुड़े भावी क्या है इसकी प्रियतम। सच्चा प्रतीक इसका वे था आदर वे सब करती प्रियतम। उस वन के किसी पद में हिंसा की वृत्ति न थी प्रियतम। दिन रात परस्पर निर्भय वे सुख से घूमा करते प्रियतम। उनमें मुनियों की दृष्टि होती स्वतः उतर आई प्रियतम। मानो एकात्म भाव मन में वे लिए हुए सब थे प्रियतम। जो दरी एक से एक बड़ी शोभा में गिर की थी प्रियतम। उसमें वे जब करने लगते विश्राम आँख मूंदे प्रियतम। उनकी नीरवता अचपलता संचारित कर देती प्रियतम। पूरी अटवी के प्राणों में मुद्रा समाधि जैसी प्रियतम। उस ओर सैल के कण कण में मानो चेतनता थी प्रियतम। वह खड़ा सतत देखा करता ऊंचा सिर किए हुए प्रियतम। क्या है उस वन में कहाँ किसे क्या आवश्यकता है प्रियतम। फिर वहीं खड़े रह कर ही वे सबको संभाल लेता प्रियतम। अक्षत तो एक ओर रहती वह वीर बधूढ़ी भी प्रियतम। फिर भी था यथा समय देता सबको आहार बना प्रियतम। जिसकी जिस पर चलती रुचि थी उसके समीप उसका इच्छित फल और उसे सुख से हर देता। वह करे प्रौढ़ जनगणना का आदर यह बात नहीं प्रियतम। शिशु तक को नीलम लाल और पुखराज राशि देता प्रियतम। समता धीरता प्यार वितरण उसके जग में ही आँख मिला वन का वह चित्र लिखो प्रियतम। जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम। राधिका रमण निर्वधि जय 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 अम्बुजनयन सदा प्रियतम। जय सतत नंद नंदन जय 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 नाथ निरंतर हे प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मनमथ मथन अहो प्रियतम। चिरकाल वेश रंजन जय 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 कृष्ण हरि से
बिहारी जी को बुला लो, भोग लगा दें।